नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो लास्ट वीडियो था वो नवंबर अपडेट का वीडियो था। उसमें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिसमें लड़कियों के एज को लेकर के जो मैंने आपको बताया था उसको लेकर के काफ़ी कपल को कंसर्न हुआ और काफ़ी कपल ये जानना चाह रहे थे कि अगर शादी की एज बढ़ा दी जाए उसके बाद से कपल किस तरीके से मैरिज कर पाएंगे। कई लोगों ने तो अपना डेट ऑफ बर्थ तक डाला है और उन्होंने बताया कि 2023 में 18 ईयर्स उनके पार्टनर की एज पूरी हो रही है, तो वो कैसे शादी कर पाएंगे। पूरा अपडेट और इससे जुड़ा हुआ जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का मैं ठीक तरीके से आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। और लड़कियों की एज से जुड़ी हुई दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है और वो इंफॉर्मेशन भी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में लड़कियों की शादी को लेकर के बहुत लंबे समय से बहस चल रहा है कि उनकी एज को बढ़ाया जाना चाहिए। और सवाल ये है, आजकल एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले तो ये कहा जाता था कि कम एज में लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनको जब वो माँ बनती हैं तो उनके हेल्थ पे बहुत नेगेटिव असर होता है, और नाबालिग में 12 साल 14 साल की एज में शादियां हो जाया करती थी। बाद में इसमें परिवर्तन आया और उसके बाद से जो शादी की एज हो गई वो 18 वर्ष हो गई। अब 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष किए जाने की तैयारी है और कमेटी को 3 महीने के अंदर इस पर फैसला भी सुना देना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मान लीजिए कि आज के डेट में कमेटी ने अपना फैसला सुनाया और बोला कि आज से लड़कियों की शादी की एज जो है वो 21 ईयर हो जाएगी। अगर मान लीजिए आज से लड़कियों की शादी की एज 21 ईयर कर दी जाए तो क्या वो माँ बाप जिन्होंने अपनी शादी 6 महीने बाद, यानी जब उनकी लड़की 18.5 साल होती, उसकी शादी फिक्स कर रखी होगी और वो उसके लिए बुकिंग्स करा रखे होंगे, तो क्या वो 21 वर्ष तक वो लड़का जिससे उनकी शादी फिक्स हुई होगी, क्या वो लड़का वेट करेगा? क्या उनकी बेटी की शादी सरकार के एक निर्णय की वजह से प्रभावित नहीं हो जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या देश के अधिकतर माता पिता परेशान नहीं हो जाएंगे? एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़कियों की शादी की एज को लेकर के सरकार ने भले ही कोई भी फैसला किया हो, आने वाले दिनों में कोई भी फैसला हमारे सामने आए, लेकिन आप सोचिए कि अगर लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी जाती है तो क्या 18 वर्ष के बाद से लड़की अपने लिव इन पार्टनर के साथ में अगर मां बन जाती है तो क्या उस पर किसी भी तरह की कोई मनाही होगी, क्या रोक होगा? क्योंकि हर 18 वर्ष की उम्र जो पूरा कर चुका हुआ कपल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको स्वतंत्र होकर के रहने का अधिकार है और सेक्सुअल संबंध बनाने का भी अधिकार है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने का अधिकार है। तो अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद से वो माँ बाप बन जाते हैं तो क्या सरकार उसको किस प्रकार से रोकेगी? ये ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो दर्शकों ने भी अपने कमेंट्स के माध्यम से या अलग अलग कॉल्स के माध्यम से या अपने फीडबैक के माध्यम से बताया है। और ये सवाल ऐसे हैं जो जरूर सरकार को इसे एड्रेस करना चाहिए और जरूर सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए और इन विषयों को सोच करके भी लड़कियों की शादी की एज को बढ़ाना चाहिए। अब एक बात तो कंफर्म है जो अभी तक मालूम चल रहा है, वो ये है कि सरकार ने तय कर लिया है कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ा करके 21 वर्ष किया जाएगा। ये अभी तक का स्टेटस है, हो सकता है इसके बाद चेंज हो। कमेटी का भी यही फैसला है कि शादी की एज को बढ़ा करके, लड़कियों की शादी की एज को बढ़ा करके 21 वर्ष कर देना चाहिए। लड़कों की शादी की एज को पहले की तरह ही 21 वर्ष रखना चाहिए। अब अगर ये शादी की एज हो जाती है तो उस ड्राफ्ट में, पहले के एक वीडियो में मैंने आपको वो पूरा ड्राफ्ट की कॉपी दिखाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे देता हूं। उस ड्राफ्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर लड़कियों की शादी की एज बढ़ा दी जाएगी तो उसमें 2 साल तक का समय दिया जाएगा इस फैसले को लागू करने के लिए। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि शादी की एज आज मान लीजिए सरकार ने बढ़ा दिया और वो ये बोला कि भाई आज जो डेट है वो 2 नवंबर का डेट है, 2 नवंबर 2022 को सरकार ने फैसला किया कि आज से लड़कियों की शादी की एज बढ़ा दी गई और उसको 21 वर्ष कर दी गई। लेकिन यह जो फैसला होगा वो 2 साल के बाद लागू होगा। मतलब यह है कि अगर इस फैसले के लागू हो जाने के बावजूद भी जिस लड़की की एज 2 नवंबर के बाद भी 18 साल रहती है तो शादी कर सकते हैं।
यानी कानून तो बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ। लेकिन अगर यही 2023, 2 नवंबर 2023 छोड़ दीजिए, फिर 2 नवंबर 2024 हो गया, यानी 3 नवंबर 2024 के बाद से अगर किसी को शादी करनी होगी तो उस समय लड़कियों की शादी की एज जो है ऑटोमेटिकली 21 वर्ष हो जाएगी और तब किसी तरह का कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जो कमेटी का सुझाव आएगा, उस कमेटी के सुझाव के आने के बाद से फिर ये पार्लियामेंट से पास होगा बिल, उसके बाद से राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर ये कानून बनेगा। कानून बनने के बाद से जो भी समय दिया जाएगा, 2 साल, 1 साल, 2.5 साल, 3 साल, उतने समय तक लड़कियों की शादी की एज वही रहेगी, उसके बाद वो बढ़ेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर सबको जिनका एज 18 साल पूरा हो जाए लड़की का, उनको शादी कर लेना होगा। तो जो भी कपल इस बात से परेशान है कि अगर अचानक लड़कियों की शादी की एज बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो आपके इस सवाल का जवाब तो ये है। एक दूसरा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला था कि लड़कियों की शादी की एज को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या नया हुआ है, वो मैं बताऊं उसके पहले आप करंट स्टेटस को भी जान लीजिए कि आज के डेट में अगर किसी भी लड़की को शादी करनी है तो उसकी एज, जो लीगल एज है मैरिज के लिए, वो 18 ईयर्स ही है और लड़के की शादी के लिए लीगल एज 21 ईयर्स है। पूरे देश में कई लोगों को अभी भी ये गलतफहमी है कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है। कई लोग ऐसा कहते भी हैं, लेकिन अभी ये लॉ बना नहीं है, हुआ नहीं है। तो आज भी शादी की एज जो है लड़कियों की 18 वर्ष ही है और लड़के की शादी की एज 21 वर्ष है। जिस किसी को भी लव मैरिज करना है, कोर्ट मैरिज करना है, तो वो अपने धर्म के हिसाब से शादी कर सकते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, पुणे, मुंबई, हमारे पास लीड इंडिया के माध्यम से कर सकते हैं। सेम डे में आपकी शादी हो सकती है, कोर्ट से रजिस्टर्ड हो सकता है, उसको ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। 8800444555 हेल्पलाइन नंबर है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। अब जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट लड़कियों की शादी की एज को लेकर के है वो ये है कि कई जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, वो ये कह रहे हैं कि जो 3 महीने का एक्सटेंशन पीरियड मिला हुआ है, इस एक्सटेंशन पीरियड को और बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने ये फाइनल समय दिया है इस कमेटी को काम करने के लिए। अगर इस कमेटी को कोई फैसला देना है या कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो ये आखिरी एक्सटेंशन है, 3 महीने में जो है इस पे फैसला लेना ही होगा। लेकिन कुछ सदस्यों की मांग है कि इसका एक्सटेंशन और किया जाना चाहिए। अब ये होगा नहीं होगा उसके चांसेस अगर आप मेरे से पूछे तो बहुत ही कम है, लेकिन ऐसी मांग है। जो कपल हैं उनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपके लिए तो सीधी सी बात यह है कि 3 महीने के बाद से कमेटी अपना फैसला दे देगी, फिर ये बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद से ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और कानून बन जाएगा। तो अगर आपको शादी करनी है या कुछ भी अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो बिल जब आएगा तब आएगा। आप इसके लिए परेशान अभी से मत होइए, जब आएगा उस समय आप सवाल पूछिएगा, उससे संबंधित जो भी क्वेरी होंगे निश्चित रूप से हम उसको सॉल्व करेंगे और पूरी तरह से आपको हेल्प भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।